हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। यानी कि आप हारते तभी हैं जब आप हार मान लेते हैं, आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पंजाब ड्रग प्रॉब्लम इज सो सिवियर। पंजाब की ड्रग की नशे की जो प्रॉब्लम है वो इतनी गंभीर है, सिवियर है यानी कि गंभीर है कि दैट एवरी एफर्ट एम्ड एट स्टेमिंग द रॉट डिजर्व्स प्रेज। कि हर एक प्रयास, स्टेम द रॉट मतलब क्या होता है? स्टेम द रॉट मतलब इसको क्षति पहुंचाना। तो हर एक प्रयास जो इसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, ड्रग प्रॉब्लम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, यानी कि ड्रग प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश करता है, डिजर्व्स। डिजर्व्स मतलब वो चाहता है, उसको प्रेज देनी चाहिए, वो डिजर्व करता है प्रेज। ठीक है, इट इज कमेंडेबल दैट मेनी पंजाबी सेलिब्रिटीज, ये बहुत ही प्रशंसनीय है कि बहुत सारे पंजाब के सेलिब्रिटीज, फ्रॉम रिनाउंड एक्टर्स एंड सिंगर्स टू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। रिनाउंड मतलब प्रसिद्ध, चाहे प्रसिद्ध एक्टर्स हो या सिंगर्स हो या फिर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पोर्ट्समैन जो हों, हैव एग्जॉर्टेड पीपल ऑफ द स्टेट। उन्होंने क्या किया है? प्रेरित करा है। एग्जॉर्ट करना मतलब प्रेरित करना, प्रेरित किया है लोगों को, पंजाब के स्टेट के लोगों को, टू शन ड्रग्स। शन मतलब कम करना, रोकना, ड्रग्स को रोके, उनको बंद करें। एंड रिस्टोर द हेल्थ ऑफ पंजाबी यूथ, और पंजाबी युवाओं की हेल्थ को रिस्टोर किया जाए, वापस उनको सुधारा जाए। एमिड द कंटिन्यूइंग पुलिस क्रैकडाउन ऑन ड्रग्स, और जो अभी पुलिस क्रैकडाउन चल रहा है, क्रैकडाउन यानी कि कड़ी कार्रवाई चल रही है ड्रग्स के ऊपर, उसी बीच, एमिड मतलब उसी बीच, द अपील बाय दीज पॉपुलर फिगर्स इज एक्सपेक्टेड टू बॉल्स्टर द फाइट अगेंस्ट द निनांस। तो ये जो इन एक्टर्स ने, इन सेलिब्रिटीज ने जो ये अपील करी है मतलब लोगों से आवाहन किया है, रिक्वेस्ट करी है कि भाई आप ड्रग्स को छोड़ो, नशा छोड़ो और सेहत के ऊपर ध्यान दो। ये क्या करेगा? इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि बॉल्स्टर करेगा, मजबूत करेगा जो हमारी लड़ाई है अगेंस्ट द मिनेंस। मिनेंस मतलब इस खतरे से, तो इस खतरे के अगेंस्ट जो हमारी लड़ाई है ये उसको और ज्यादा मजबूत करेगा। विच हैज बीन ईटिंग इनटू मतलब नुकसान पहुंचाना, तो जो कि नुकसान पहुंचा रही है स्टेट्स वाइटल। वाइटल्स मतलब कि महत्वपूर्ण चीजें, जैसे कि रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स को नुकसान पहुंचा रही है। अगर हमारे युवा काम करने लायक होंगे ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो काम नहीं कर सकते, हमारे पास वर्कफोर्स नहीं है। अगर हमारे युवा जो है नशे के आदी हो जाएंगे, उनके पास आमदनी के साधन नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो चोरी चकारी डकैती यही सब काम करेंगे, राइट? क्योंकि उनको नशा चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, राइट? और नशा खरीदने के लिए पैसे लगते हैं, तो ये सब काम करेंगे। तो वो स्टेट के महत्वपूर्ण, वाइटल्स मतलब महत्वपूर्ण चीजों को, आवश्यक चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं फॉर द पास्ट 2 डेकेड्स और सो। लगभग पिछले 2 दशक, दशक मतलब 10 सालों का समय, 2 दशक यानी कि 20 सालों का समय या इसके आसपास, लगभग 20-25 सालों से ये नुकसान पहुंचा रहे स्टेट के महत्वपूर्ण रिसोर्सेस को, महत्वपूर्ण अंगों को। The involvement of India's hockey team captain Harmanpreet Singh and cricketers Harmanpreet Kaur and Arshdeep Singh in the नशा मुक्त पंजाब। बोल रहे हैं इन्वॉल्वमेंट मतलब उनका योगदान होना। तो इंडिया के हॉकी टीम कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह और क्रिकेटर है, विमेन क्रिकेटर है हरमनप्रीत कौर और अर्शदीप सिंह। इन्होंने नशा मुक्त पंजाब करके एक मूवमेंट, एक मुहिम चलाई है, उसमें ये इन्वॉल्व है। मूवमेंट इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट, और ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। फिटनेस इज अ की प्री रिक्विजिट फॉर स्पोर्टिंग सक्सेस। अब कोई भी स्पोर्ट आपने खेलना है तो उसके लिए आपकी फिटनेस तो होनी चाहिए, है ना? बाकी चलो आपको टेक्निक नहीं आती खेलने की, आपको खेलने के बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट आप फिजिकली फिट हैं, आप उस माइंड सेट के साथ में, आपका मेंटल हेल्थ सही है, स्ट्रांग है कि आप खेल सकें, तो आप उसको खेल सकेंगे, राइट? फिर आपको टेक्निक तो सिखाई जा सकती है। तो यानी कि किसी भी स्पोर्ट के लिए, स्पोर्ट में सक्सेस हासिल करने के लिए फिटनेस जो है वो सबसे पहली प्री रिक्विजिट है
पहले से होने वाली कंडीशन है कि ये पहले से आपके पास होनी चाहिए। अब जैसे कि हमें पता है कि पंजाब के एक हॉकी प्लेयर को गोली लग गई थी रीढ़ की हड्डी में, जिसके बाद उनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि ये कभी चल फिर नहीं पाएंगे, बट वो मेंटली स्ट्रांग थे। हालांकि उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, एक विफलता हाथ लगने के बाद हर कोई निराश होता है, बट वो मेंटली इतना स्ट्रांग थे, उनको खेलने का जुनून था, जज्बा था, कि उन्होंने अपनी उस जो एक क्षति उनको पहुंची उसको भी ओवरकम किया। राइट, तो मेंटली फिट होना चाहिए ना व्यक्ति, सोचने समझने की कंडीशन में तो होना चाहिए। लेकिन अगर नशे के आदी होंगे तो ना वो सोच समझ सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं। आपने अगर कभी अपने आसपास में किसी व्यक्ति को, चलो नशे का आदी नहीं है, किसी शराबी व्यक्ति को भी देखा होगा, उस समय पे आप उसको कुछ भी समझाओ, उसको सुबह तक याद ही नहीं होता कि आपने क्या बोला था। राइट, तो फिटनेस प्री रिक्विजिट है स्पोर्टिंग सक्सेस के लिए। एंड चैंपियंस बिलोंगिंग टू द स्टेट कैन इंस्पायर यंगस्टर्स, और जो भी इस स्टेट से चैंपियंस बिलोंग करते हैं यानी कि स्टेट को से जुड़े हुए जो भी चैंपियंस हैं, चाहे किसी भी स्पोर्ट में हो, वो क्या कर सकते हैं, युवाओं को, यंगस्टर्स को इंस्पायर कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं टू स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, ताकि वो नशे से दूर रहें, ड्रग्स से दूर रहें, एंड टेक अप स्पोर्ट्स एज अ करियर और हॉबी, और वो स्पोर्ट्स को एक करियर, एक हॉबी की तरह चूज करें, सिलेक्ट करें। ठीक है, एज फार एज पंजाबी परफॉर्मर्स आर कंसर्न, अब जहां तक कि पंजाबी परफॉर्मर्स की बात की जाए, परफॉर्मर्स कौन हो गए, ये लोग हो गए जो एक्टर्स हैं, डांसर्स, म्यूजिशियंस हो गए, ठीक है, सिंगर्स हो गए, ये सब क्या है, परफॉर्मर्स हैं। अगर जहां तक इनकी बात करें, दे नीड टू बी मोर वोकल इन कंडेमिंग सिंगर्स, एक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स हु ग्लोरीफाई अल्कोहल कंजम्पशन एंड वायलेंस, तो इनको और ज्यादा मुखर होना पड़ेगा, और ज्यादा प्रकट होकर ये बात कहनी पड़ेगी, और उन सिंगर्स, एक्टर्स और फिल्म मेकर्स को कंडेम करना पड़ेगा, निंदा करनी पड़ेगी, उनसे उनको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, उनको डिसअप्रूव करना पड़ेगा, जो कि अल्कोहल कंजम्पशन और वायलेंस को ग्लोरीफाई करते हैं। ग्लोरीफाई करते हैं मतलब बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। हमने पंजाबी मूवीज में, ये म्यूजिक वीडियोस में देखा है, अल्कोहल कंजम्पशन को पंजाब का एक रेप्लिका माना जाता है, कि वो पंजाब की पहचान है, कि यहाँ पे तो लोग बाल्टी भर के शराब पीते हैं, या पटियाला पैग, बहुत बड़ा सा पैग होगा, बहुत बड़ा सा ग्लास होगा, उसमें शराब पीते हैं। तो ये चीज कंडेम करनी पड़ेगी, इस चीज से डिसोसिएट करना पड़ेगा, तभी जाके युवाओं को एक्चुअल में जो वो लोग बता रहे हैं, बोल रहे हैं, और जो लोग वो कर रहे हैं, इस दोनों के बीच में एक लिंक होगा। जाहिर तौर पे बोला जाता है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ठीक है, अगर कोई एक्टर है जो बोल रहा है कि नशा मत करो, लेकिन उसके बारे में, खुद के बारे में ये जाना जाता है कि वो ड्रिंक करता है, अल्कोहल पीता है, तो उसकी बात लोग सुनेंगे, बोलेंगे बढ़ाया ज्ञान देने, तुम तो खुद शराब पीते हो या खुद तुम नशा करते हो। राइट, तो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, पहले शुरुआत अपने से होती है किसी भी सुधार की, उसके बाद दूसरों को सुधारा जा सकता है अपना उदाहरण देकर। दोस्त हु प्रमोट द लीथल कॉकटेल, वो लोग जो इस डेडली घातक कॉकटेल को, कॉकटेल मतलब मिश्रण को प्रमोट करते हैं, इसका प्रचार करते हैं। किस चीज का घातक मिक्सचर, ड्रग्स एंड गन्स। पंजाब के बारे में गन्स के बारे में, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, यूपी का कट्टा, राइट, हरियाणा में भी गन्स का और आर्म्स एंड एम्यूनिशन का, इस चीज का बहुत ज्यादा वो दिखाया जाता है। यूपी में दिखाया जाता है, मध्य प्रदेश का दिखाया जाता है, बिहार का दिखाया जाता है। राइट, तो ये चीजें इन स्टेट्स के साथ में एसोसिएट कर दी गई हैं। तो सेम चीज जो लोग इन ड्रग्स और गन्स के कॉकटेल को, मिश्रण को प्रमोट करते हैं, शुड बी कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट मतलब उनको आलोचना करनी चाहिए अनइक्विवोकली, स्पष्ट रूप से। द क्लेंजिंग एंड कोर्स करेक्शन, क्लेंजिंग मतलब सफाई, कोर्स करेक्शन मतलब दिशा में सुधार। तो जो सफाई करनी है और जो दिशा में सुधार करना है, हैव टू स्टार्ट विद इन द पंजाबी फिल्म एंड म्यूजिक इंडस्ट्री। इसकी शुरुआत पंजाब की फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री से होनी चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो लोगों को, जो जिनको यहाँ के युवा जो है वो अपना आइडल मानते हैं। राइट, और अगर मेरा आइडल गलत चीजों को प्रमोट करेगा, जैसे अजय देवगन का, अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। ठीक है, अजय देवगन तो काफी पहले से उसके साथ में, विमल के साथ में एसोसिएटेड है, लेकिन जैसे ही अक्षय कुमार जो इतना फिटनेस की बात करते हैं, बोलते हैं मैं जिम जाता हूँ 4 बजे उठ के, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, वो जब इसके साथ में एसोसिएट हुए तो उनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। उसके बाद में उनको अपनी माफी मांगनी पड़ी और उनको सफाई देनी पड़ी कि मैं अब किसी भी ऐसी चीज से एसोसिएट नहीं करूंगा। 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तब तक मुझे इसके साथ में रहना पड़ेगा, तब तक वो एड चला सकते हैं। ठीक है, हर दिन शूटिंग नहीं चल रही, एक बार एड शूट करा था।
राइट। फिर उनकी नई ऐड आई तो उसमें भी उन्होंने बताया कि 2-3 ऐड शूट पहले किए गए थे और वो अब 1.5 साल तक वो कोई भी ऐड चला सकते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, पर मैं अब एसोसिएट नहीं करूंगा। बट फिर वही चीज आ गई ना, लोगों ने पॉइंट आउट किया ना कि तुम खुद तो इस चीज की ऐड कर रहे हो और तुम लोगों को प्रचार कर रहे हो कि भाई फिट रहना चाहिए, ऐसा फिटनेस करना चाहिए, नशा मत करो, तो हम तुम्हारी बात क्यों सुने? तुम पैसों के लिए तुम इन्हीं चीजों का प्रचार कर रहे हो, राइट। तो सेम चीज गोज हेयर, सेम थिंग गोज हेयर कि हमारी जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है, उनके सिंगर्स का, म्यूजिशियंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोचेला में दिलजीत का वहां पे परफॉर्म करना ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हिंदुस्तान के शायद कुछ गिने चुने सिंगर्स में से वो एक थे जिनको वहां पे परफॉर्म करने का मौका मिला, राइट। और उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि लोग उनको जानते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी उनको जानते हैं, नॉट इवन पंजाबी, अदर कम्युनिटी पीपल ऑल्सो नो हिम। ठीक है, तो ऐसे लोग अगर गलत चीजों को प्रमोट करेंगे, ऑल्दो दिलजीत को हमने कभी ऐसे देखा नहीं है, वो इनके अगेंस्ट में मुखर होके बोलते भी हैं, बट अगर ऐसे ऐसे कोई सिंगर है जिनका इतना इन्फ्लुएंस है, ऐसे कोई म्यूजिशियन है जिनका इतना इन्फ्लुएंस है, वो ऐसी चीजों को प्रमोट करेंगे तो लोग उनकी बात सुनेंगे, राइट। तो उनको ड्रग्स वगैरह को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजों को कंडेम करना चाहिए, और व्हाइल साइनिंग एनी फिल्म और डूइंग एनी फिल्म और म्यूजिक वीडियो दे शुड बी वेरी मच कॉशियस एंड वेरी मच अवेयर कि भाई हम क्या चीज शूट कर रहे हैं और इसका क्या आगे जाके इम्पैक्ट पड़ेगा। हिंदी मूवी उड़ता पंजाब 2016 ड्रू द नेशंस अटेंशन टू द बॉर्डर स्टेट्स ड्रग क्राइसिस। बोल रहे हैं हिंदी मूवी एक आई थी उड़ता पंजाब, ठीक है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा हो हंगामा हुआ था कि पंजाब को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, हिलाना, बट वहां पे कुछ हकीकत ही बताई गई थी पंजाबी इंडस्ट्री की, पंजाब की। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी मूवी जो उड़ता पंजाब 2016 में आई थी, इसने ध्यान केंद्रित करा, ड्रू अटेंशन मतलब ध्यान केंद्रित करा किसकी तरफ? देश का ध्यान केंद्रित करा बॉर्डर स्टेट, ये जो देश, ये हमारा स्टेट है जो बॉर्डर स्टेट है, इसके ड्रग क्राइसिस के ऊपर, ड्रग का यहाँ पे जो इतना बड़ा व्यापार है, इतना बड़ा यहाँ पे समस्या बन चुकी है, उसकी तरफ इशारा करा। The state government of the day contended that Punjab was wrongly portrayed as a drug haven. तो ऑफ द डे मतलब उस समय की, तो उस समय की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने ये दावा करा, ये तर्क दिया कि पंजाब को आप रॉन्ग तरीके से चित्रित कर रहे हैं, गलत तरीके से आप उसको ड्रग हेवन के तौर पे चित्रित कर रहे हैं। बट there were many observers who saw in it a glimpse of ground situation, लेकिन कई सारे ऐसे भी ऑब्जर्वर्स थे जो क्रिटिक्स होते हैं या फिर जो विशेषज्ञ होते हैं, किन्हीं चीजों के जानकार होते हैं, टॉपिक्स के, जो हकीकत हैं ड्रीम चीजों से, ड्रीमी दुनिया से वास्ता नहीं रखते, हकीकत जानते हैं, हकीकत से वास्ता रखते हैं, उन्होंने पाया कि इस पिक्चर में, इस मूवी में ग्लिम्स मतलब झलक, ग्राउंड सिचुएशन की, जो असल में पंजाब की वास्तविक हकीकत है, उसकी कुछ झलकियां ही दिखाई गई हैं। इसमें गलत कुछ नहीं है, गलत तरीके से पोर्ट्रे करने वाली कोई बात नहीं है। अगर गलत तरीके से पोर्ट्रे करने वाली बात हो तो हर किसी मूवी में ये दिखाया जाता है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग्स के लिए, स्ट्रॉन्ग नशे के लिए हिमाचल चले जाओ, तो हिमाचल वाले क्या आपको दिखते हैं नशे में करते हुए? हिमाचल के लोग क्या उनके साथ में ये जुड़ा हुआ है कि वो लोग खुद नशा करते हैं? हाँ, लेकिन ये हिमाचल के साथ एसोसिएटेड है कि वहां पे जो नशा मिलता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, वहां के जो ड्रग्स मिलते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जंगली इलाका है, वहां पे पहाड़ हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनसे लोग बनाते हैं ड्रग, बट दैट डजंट मीन कि वो खुद कंज्यूम करते हैं, राइट। और पंजाब के बारे में ये जाना जाता है कि वहां पे लोग कंज्यूम करते हैं, राइट। 8 years लेटर, 8 साल बाद, 2016 में मूवी रिलीज हुई थी, उसके 8 साल बाद द फेम्ड लैंड ऑफ फार्मर्स एंड सोल्जर्स इज स्टिल स्ट्रगलिंग। फेम मतलब प्रसिद्ध, जो एक धरती, एक भूमि जिसको किसानों की भूमि कहा जाता है, जिसको जवानों की भूमि कहा जाता है, जवान यानी कि युवा नौजवान नहीं, फौजी जवानों की भूमि कहा जाता है, वो आज भी जूझ रही है, स्ट्रगल कर रही है। इरेज द ड्रग टेंट एंड कॉम्बैट नार्को टेरर, कि ये ड्रग का जो कलंक इस देश के ऊपर, इस धरती के ऊपर लग गया है, उसको मिटाने के लिए आज भी जूझ रही है। और कॉम्बैट करना मतलब मुकाबला करना, नार्को मतलब जो ड्रग रिलेटेड चीजें होती हैं, तो ड्रग टेरर से, नार्को टेरर से, एक तरीके से टेरर वही है, क्योंकि इसमें सारी चीजें हिंदुस्तान से नहीं होती, कई आउटसाइड फंडिंग होती है, पंजाब के रास्ते ड्रग लाया जाता है ताकि यहाँ के लोगों को आप बेकार कर दो, फिर इसके ऊपर हम आसानी से अटैक करके इसको अपने कब्जे में कर लेंगे। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। तो ये ड्रग टेरर से निपटने के लिए ये लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं।
अपार्ट फ्रॉम द होल हार्टेड सपोर्ट ऑफ स्टार्स, अब जो पूरा समर्पित, पूर्णता से समर्पित, पूरे दिल से जो सब स्टार्स का सपोर्ट मिल रहा है, उसके अलावा, अपार्ट मतलब अलावा, पंजाब नीड्स ग्रेटर असिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, पंजाब को बहुत बड़ी सहायता सेंटर से, केंद्र से चाहिए। कर्बिंग क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग ऑफ कॉन्ट्राबैंड होल्ड्स, कॉन्ट्राबैंड क्या होता है? अवैध सामान। तो बोल रहे हैं कि जो रोकथाम है किसकी? क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग क्या हो गया कि भाई हिंदुस्तान, पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान में सामान आ रहा है, जो इलीगल सामान आ रहा है, उसको, या फिर और किसी साइड कंट्री से, बांग्लादेश से आ रहा हो, लेकिन अभी पंजाब की बात करें तो वहां पे पाकिस्तान ही लगता है, तो वहां से जो सामान आ रहा है, इलीगल सामान आ रहा है, उसको रोकना, कर्ब करना मतलब रोकना। होल्ड्स द की, होल्ड्स द की मतलब ये मुख्य पॉइंट है, महत्वपूर्ण भाग है। टू स्नैपिंग, स्नैपिंग मतलब तोड़ना, द सप्लाई चेन, सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए बहुत अहम कड़ी है। मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी, मल्टी प्रोंग क्या होता है? मल्टी मतलब बहुत, प्रोंग मतलब दिशाओं से, तो मल्टी प्रोंग क्या हो गया कि आपको इसको एक, आपको सिर्फ एक ड्रग को रोकने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ ड्रग, सिर्फ रोकने से काम नहीं चलेगा। जो युवा ऑलरेडी ड्रग का आदी हो चुका है, आपको उसको भी सही करना है, ठीक? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेडिसिन सप्लाई करनी पड़ेंगी, कि उनको नशा मुक्ति केंद्रों में डालना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म वहाँ पे डॉक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए उनके साइकोलॉजिकली उनको टेस्ट किया जाना चाहिए, उनको काउंसलिंग होनी चाहिए, ठीक है? तो ये ऐसा है, कोई पॉइंट नहीं है, ये ऐसी समस्या नहीं जिसको आप एक तरफ से अटैक करो और ये खत्म हो जाएगी। ये ऐसी समस्या है जिसको आपको मल्टी डायमेंशन से अटैक करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी कि मल्टी प्रोंग्ड हो, यानी कि हर दिशा से इसके ऊपर अटैक करें। कंबाइनिंग स्ट्रिंजेंट लॉ इन्फोर्समेंट, जिसमें कि बहुत कठोर लॉ का पालन भी हो, विथ पब्लिक अवेयरनेस, और लोगों में जानकारी भी हो, ऐसे कैंपेन्स चलाए जाए। कैन डू पंजाब अ वर्ल्ड ऑफ गुड, तो कैन डू अ वर्ल्ड ऑफ गुड का मतलब क्या होता है कि ये पंजाब के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। क्या? बहुआयामी जो इसके ऊपर हमला किया जाएगा, इस स्थिति के ऊपर, वो पंजाब के लिए महत्वपूर्ण होगा, अच्छा होगा। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन ऑप्टिमिस्टिक है, पंजाब में समस्या ड्रग की बनी हुई है, हमारा युवा वहां पे नशे में घूम रहा है, और अब जो एक जॉम्बी करके कुछ ड्रग, अब पता, मुझे आइडिया नहीं है कि ड्रग अलग अलग क्या प्रकार के होते हैं, बट जो इस वक्त करंट समस्या है, सबसे ज्यादा जो इसके ऊपर ध्यान आया है वो ये है कि लोग चलते चलते फ्रीज हो जा रहे हैं, ठीक है? वो एक जॉम्बी की तरह एक जगह पे खड़े हो जा रहे हैं, ठीक है? उनको कुछ होश नहीं है, कोई कई कई घंटों तक एक जगह पे खड़ा हो जा रहा है, और इसमें ऐसे नई नई शादी वाली लड़कियां हैं, नए नए 15-16 साल के लड़के, 18-19 साल के लड़के, ये हमारे देश के युवा हैं, ये हमारे देश की वर्कफोर्स इंडेक्स है जो इस तरीके से नशे में झूल रहा है, जेनजी जो अपने आप को बोल रहे हैं, राइट? तो ये जो है ऑप्टिमिस्टिक तो स्थिति नहीं है, तो इनकरेक्ट हो गया। खुश होने वाली, सेलिब्रेट करने वाली भी कोई बात नहीं है, राइट? मजाकिया भी नहीं है, बहुत सीरियस, बहुत अर्जेंट मुद्दा है जिसके ऊपर इमीडिएट प्रभाव से हमें काम करने की जरूरत है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is the primary reason for involving पंजाबी celebrities in the नशा मुक्त पंजाब मूवमेंट? पंजाबी सेलिब्रिटीज का इस नशा मुक्त पंजाब के जो मुहिम है, इसमें शामिल होने का मुख्य कारण क्या है? कि हम अपने सेलिब्रिटीज जो हैं वो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, हम में से कई सारे लोग उनके पोस्टर्स घर पे लगा के बैठे होते हैं, राइट? हम उनको उनसे इंस्पायर होते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हम भी उनके जैसे काम करें, कई लोग चलते ढलते भी उनकी तरह, हेयर स्टाइल उनकी तरह बना लेते हैं, राइट? तो जब हमारा रोल मॉडल हमें किसी चीज के लिए प्रोत्साहित करेगा, हम उसको सुनेंगे, राइट? ये पर्पज से इन सेलिब्रिटीज को यहाँ पे शामिल किया गया नशा मुक्त पंजाब में। दे आर एडमायर्ड फॉर देयर वेल्थ एंड फेम, उनको प्रशंसा मिलती है उनके वेल्थ और उनके फेम के लिए, विच हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस, जिसकी वजह से लोगों में जानकारी फैलती है। तो उनके वेल्थ और उनके फेम की वजह से नहीं जानकारी फैलती, लेकिन क्योंकि उनको रोल मॉडल माना जाता है तो लोग उनकी बात सुनते हैं। Celebrities can serve as role models and inspire the youth to adopt a healthier lifestyle. Option B is correct. क्योंकि वो रोल मॉडल बन सकते हैं, वो रोल मॉडल होंगे कई लोगों के, इसलिए अगर उनका रोल मॉडल, मेरा रोल मॉडल अगर मुझे बोले कि तुम ये काम करो, तो मैं जाहिर सी बात उसकी बात सुनूंगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What should be the focus of Punjabi film and music industry according to the passage? बोल रहे हैं पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में
को किस तरफ फोकस करना चाहिए पैसेज के अनुसार? उनको फोकस करना चाहिए कि ऐसे लोग जो कि पंजाब में ड्रग को, गन्स को, ये कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं वायलेंस को, उनको उनसे दूरी बनाए रखें, उनकी निंदा करें। इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स एंड म्यूजिक वीडियोस, पंजाब में बहुत फिल्म्स बनती हैं, बहुत म्यूजिक वीडियोस बनते हैं, इससे ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो हर दिन एक वैसे ही हर दिन उनके कितने सारे नए गाने या कितने सारी नई मूवीज रिलीज हो रही होती है, तो ये कोई और इससे लेकिन ड्रग प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। कोलैबोरेटिंग विद गवर्नमेंट एजेंसीज टू मॉनिटर कंटेंट, तो उनके कंटेंट को मॉनिटर करने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट एजेंसीज बनी हुई हैं जो उनको सर्टिफिकेशंस देती हैं। बट ये होता क्या है कि जब म्यूजिक है वो कहीं पे भी आप कभी भी चला सकते हो। हर एक की गाड़ी में जाके तो हम रोकेंगे नहीं कि भाई तुम कौन सा गाना सुन रहे हो, या तुम्हारी गाड़ी में बच्चे बैठे तुम कौन सा गाना सुन रहे हो, राइट? तो म्यूजिक से तो चीजें फैलेंगी फैलेंगी, तो ये इनकरेक्ट है। कंडेमनिंग द एंड डिस्टेंसिंग देमसेल्फ फ्रॉम कंटेंट दैट ग्लोरीफाइज अल्कोहल एंड वायलेंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What can be inferred from the passage regarding the role of public awareness campaigns in Punjab's fight against drug? बोल रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स का क्या रोल रहेगा पंजाब की जो ड्रग्स के अगेंस्ट में लड़ाई है उसमें। देखो, अगर लोग जागरूक रहेंगे, उनको पता होगा कि हम इससे कैसे दूर हो सकते हैं, ठीक है, हम हमारे लिए क्या लॉन्ग टर्म में। अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई हम आप जो है हमारी आपकी जो एज है हम लोग जानते हैं, लेकिन जो युवा बच्चे हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। 15-16 साल के लड़के हैं, 13-14 साल के लड़के हैं, ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लड़के लड़कियां कोई भी हैं, ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने जो आइडल्स हैं उनसे, ठीक है। अब इनके आइडल्स अगर किसी म्यूजिक वीडियो में सिगरेट पी रहे हैं तो इनको लगता है अरे मेरा हीरो जो है वो सिगरेट पी रहा है, तो मुझे भी ये चीज ट्राई करनी चाहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी हीरो की तरह दिखूंगा, या मैं भी इस हीरोइन की तरह दिखूंगी, ये इतना बोल्ड कपड़े पहन रही है, इतना बोल्ड तरीके से चल रही है, इतना बोल्ड तरीके से जवाब दे रही है, तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, तो मैं भी बहुत कूल लगूंगी, राइट? तो इस सब चीजों की वजह से अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने चाहिए ताकि वो ड्रग प्रॉब्लम को लड़ सके, उनको एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स अलोन कैन एलिमिनेट द ड्रग प्रॉब्लम इन पंजाब, इकलौता नहीं होगा। हमने बात करी कि ये ड्रग प्रॉब्लम ऐसी है कि इसको आपको मल्टीपल डायरेक्शन से अटैक करना होगा, मल्टीपल दिशाओं से इसके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक करना होगा जिससे कि ये खत्म हो सके। पब्लिक अवेयरनेस, और ये एक दिन का काम नहीं है, एक साल का काम नहीं, इसमें टाइम लगेगा, ये चीज भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एक पल का काम नहीं, एक क्षण का काम नहीं, इसमें टाइम लगेगा। पोलियो एक दिन में भारत से नहीं गया, पोलियो को भारत से जाने में बहुत सालों का 15-16 साल 17 साल का समय लगा, तब जाके 15-16 साल क्यों, बहुत ज्यादा ही समय लगा है, ठीक है, तब जाके वो गया है भारत से। तो ऐसे ही अगर ये ड्रग प्रॉब्लम यहाँ से इराडिकेट करनी है तो सरकार ये सोच ले कि हमने एक 5 साल का बजट बना दिया बस खत्म हो गया, या फिर जो फिल्म स्टार्स हैं वो ये सोच रहे कि हमने एक साल पूरी हमने इसके ऊपर कोई मूवी नहीं बनाई, हमने कहीं पे भी इसको ग्लोरीफाई नहीं करा तो बस हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये लंबी लड़ाई है, लंबी चलेगी। और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स आर अ कम्प्लीमेंट्री टूल इन फाइटिंग द ड्रग प्रॉब्लम, बिल्कुल करेक्ट है, ये एक सहायक है। देखो, ड्रग को हमने बोला मल्टीपल डायरेक्शन से लड़ना पड़ेगा, तो उसमें ये भी एक सहायक है कि भाई इसकी वजह से भी ड्रग की समस्या को दूर किया जा सकता है। According to the passage, curbing cross-border smuggling of contraband is essential to, अब क्यों जरूरी है contraband essentials की स्मगलिंग? उसकी सप्लाई चेन को रोकने के लिए। स्टॉपिंग द पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स इनकरेक्ट है। डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ फार्मर्स एंड सोल्जर्स इनकरेक्ट है। डिस्ट्रप्टिंग द सप्लाई चेन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आप खुद सोचो कि हमारे देश के, हम बोलते हैं कि पंजाब किसानों का, जवानों का देश है, तो जवानों का देश है। अगर मान लो कोई गलती से भी बंदा ऐसा जिसको नशे की आदत है, वो थोड़े दिन नशा ना करके फौज में भर्ती हो गया, फिर बॉर्डर पे जाके वो नशे कर रहा है, हमारे बॉर्डर्स क्या सेफ रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, हम लोग कितने बड़े रिस्क पर होंगे। तो और कोई ऐसा व्यक्ति जो नशा करता है वो हमारे किसी मेडिकल यूटिलिटी का हिस्सा है, ठीक है, उसका पार्ट है, या किसी ऐसी मशीनरी का पार्ट है जो हमारे घर बनाने के लिए काम आती है, कोई इंजीनियर है, तो वो किस तरीके की चीजें करेगा, वो कैसे बनाएगा, क्योंकि उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है, राइट? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। There is dash huge difference between spirituality and religion. There is
ह्यूज डिफरेंस, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के बीच में। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है? अध्यात्म, और रिलीजन होता है धर्म। तो धर्म और अध्यात्म के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। धर्म जो है वो हम इंसानों ने बताया है, हम लोगों ने डिवीजन क्रिएट करा है अपने अपने जिस भी गॉड को हम बिलीव करते हैं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग पे, और बेसिकली हमारे जन्म के साथ में एसोसिएटेड होता है। लेकिन अध्यात्म है वो हमारी फाइंडिंग है, जो हमें विद एक्सपीरियंस, विद नॉलेज, इन चीज़ों से मिलती है, और ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे धर्म से रिलेटेड हो। ठीक है, कई दफ़ा लोगों को स्पिरिचुअलिटी ऐसी जगहों पे जाके मिलती है, ऐसे लोगों को मिलती है जिन्होंने कभी धर्म का ABC भी नहीं गाया होगा, उनको स्पिरिचुअलिटी धर्म के जरिए मिल जाएगी। और कई जब दफ़ा ऐसा होता है, बहुत धार्मिक लोग हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलती, उनको स्पिरिचुअलिटी तब मिलती है जब अपने धर्म से दूर हो रहे हैं। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दो द टू आर ऑफन कंफ्यूज्ड एंड सीन एज बीइंग वन एंड द सेम। हालांकि द टू, इन दोनों को अक्सर कंफ्यूज किया जाता है और ऐसा देखा जाता है कि ये दोनों एक ही हैं। वन एंड द सेम मतलब एक ही है, धर्म और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऐसा माना जाता है, बल्कि दोनों में बहुत डिफरेंस है। Dash one way in which to see the difference between the two is to borrow an analogy from the dash। बोल रहे हैं एक तरीका जो इसको देखने का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने का एक तरीका जो है वो ये है कि हम क्या कर लें, एक एनालॉजी। एनालॉजी मतलब डिस्क्रिप्शन, कहाँ से बोरो करें, कहाँ से ले, फ्रॉम द डैश ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एंटरप्राइज। किसी एंटरप्रेन्योरियल एंटरप्राइज से हमने उसका डिस्क्रिप्शन लेना है। स्पिरिचुअल मास्टर्स आर इन टूडेज टर्मिनोलॉजी कॉल्ड स्टार्टअप इनोवेटर्स। आज के दौर में अगर माने तो स्पिरिचुअल मास्टर कौन है? जो स्टार्टअप इनोवेटर्स है, नई नई स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं, वो है स्पिरिचुअल मास्टर्स। दे क्रिएट समथिंग एंड इन्वेंशन दैट डैश, वो ऐसा कुछ बनाते हैं, एक ऐसी इन्वेंशन करते हैं जो क्या करती है, डैश करती है चेंजेस द वे पीपल लिव एंड थिंक, जो पूरी तरीके से चेंज कर देती है जिस तरीके से लोग सोचते हैं या देखते हैं। टेस्ला आई, टेस्ला के बाद आने के बाद में हमें समझ में आया कि हम सुपर कार्स भी इस तरीके की बना सकते हैं जो बैटरी ऑपरेटर हो। ठीक है, मॉरिस गैराज ने इस चीज़ को प्रमोट करा, राइट, टेस्ला ने करा। अब हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ओला हो गई और दूसरे चेतक हो गया, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएं, राइट। पर चेंज कहाँ से आया? शायद टेस्ला से, या टेस्ला ने उसको बहुत ज़्यादा इस तरीके से प्रचार कर दिया, इस तरीके से फेमस कर दिया, राइट। स्पेस रिसर्च अभी तक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ बड़ी कॉरपोरेट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट था, लेकिन स्पेस एक्स के आने के बाद में उसमें प्राइवेट सेक्टर भी कूदे, राइट। तो ये बहुत बड़े बदलाव की चीज़ें हैं। They are like Steve Jobs or a Mark Zuckerberg except on the infinity more complex and cosmic scale। बोल रहे हैं ये लोग क्या है? स्टीव जॉब्स है, जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअल मास्टर्स है। वो कौन है? मान लो कि वो स्टीव जॉब्स है जिन्होंने कि एप्पल बनाया, या फिर मार्क जकरबर्ग है जिन्होंने कि फेसबुक बनाया, पूरी दुनिया चेंज कर दी। लेकिन ये एक इन्फिनिटी और ज्यादा जटिल कॉस्मिक स्केल पर है। कॉस्मिक यानी कि कॉस्मोस एनर्जी, जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसकी बात करें तो ये बड़े पैमाने पे है। मार्क जकरबर्ग हमारी दुनिया धरती तक सीमित है, स्टीव जॉब्स हमारी धरती तक सीमित है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है वो आत्मा परमात्मा की बातें हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये एक तरीके से स्टीव जॉब्स या मार्क जकरबर्ग है। दे डिसरप्ट द एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ थिंग्स। ये क्या करते हैं? जो हमारा रेगुलर रूटीन है, जो हमारे रेगुलर काम करने की प्रणाली है, सोचने की प्रणाली है, उसको ये डिसरप्ट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसकी बाधाओं से आगे जाते हैं। एंड एनेबल पीपल टू अचीव अ न्यू एंड डिफरेंट अवेयरनेस, और लोगों को मदद करते हैं कि वो एक नया, एक अलग तरीके का अवेयरनेस हासिल करें ऑफ वर्ल्ड एंड ऑफ देयर इंटरेक्शंस विद इट। किस चीज़ का? दुनिया के बारे में नई तरीके की अवेयरनेस हासिल करें, दुनिया से हमें किस तरीके से बात करनी है उसके बारे में नई तरीके की अवेयरनेस हासिल करें। जब द सीक्रेट बुक आई थी उससे पहले बहुत ही कम लोग थे जो इस बारे में बात करते थे। मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते। हम ये बोलते थे पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन पॉजिटिव में सोचना क्या है, कैसे सोचना है, हमें किसी को कुछ आइडिया नहीं था, राइट। फिर आई सीक्रेट बुक, द सीक्रेट,
उसने पूरी दुनिया चेंज कर दी। हर कोई पॉजिटिविटी के बारे में बात करता है, हर कोई मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करता है, अबांडेंस के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं कि यूनिवर्स को मैसेज भेजो। उससे पहले एक बहुत पहले ओम शांति ओम मूवी आई थी, उसमें सिर्फ एक बात कही थी कि अगर तुम किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करो तो सारी कायनात तुम्हारे को उसको मिलाने में लग जाती है, राइट। लेकिन ये एक्चुअली काम कैसे करता है, क्या ये एक्चुअल में है, वास्तविकता में ऐसा होता है, ये हमने सीक्रेट से, द मैनिफेस्टेशन टेक्निक से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, इन चीजों से सीखा। तो इन्होंने क्या किया, दुनिया को बदल दिया। अब कितने सारे लोग हैं जो अपनी चीजों को खुद मैनिफेस्ट करते हैं कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, और वाकई में उनके साथ में ये चीजें होती हैं, राइट। उनका मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रांग आ गया क्योंकि उन्होंने ये चीजों को समझ लिया है। वो स्पिरिचुअल लेवल पे, स्पिरिचुअल गेम में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो एक ये लोग क्या है, ये एक ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। ये उनके पीछे और पीछे का कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं, और फिर वो ऐसी चीजें ढूंढ कर लाते हैं जिससे पूरी दुनिया बदल जाती है, ठीक है। देयर इज डैश ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज के साथ में अ आएगा, अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है, एक बहुत बड़ा अंतर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डैश वन वे इन विच टू सी डिफरेंस, तो जो एकमात्र तरीका है, ट्रूली वन वे, ट्रूली मतलब वास्तविकता में जो एक तरीका है, इंडीड, इंडीड मतलब यकीनन, जस्ट मतलब जो इकलौता, परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद एक तरीका है जिससे हम ये जान सके कि दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो शायद की बात की जा रही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Perhaps one way in which to see the difference between the two is to borrow an analogy from the dash of entrepreneurial enterprise. तो इसमें क्या किया जाएगा, काम, काम मतलब शांत, तो एनालॉजी फ्रॉम द काम ऑफ शांत ऑफ entrepreneurial enterprise, नहीं, काम नहीं आएगा। डिसडेन, डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार करना, तो तिरस्कार भी यहाँ पे फिट नहीं बैठता। रियाल, रियाल मतलब दायरा, उसके दायरे से, उसकी दुनिया से, तो एंटरप्रेन्योरियल एंटरप्राइज की दुनिया से हम एक टर्मिनोलॉजी, एक एनालॉजी बोरो करते हैं, ठीक है। वहां से कुछ शब्दावली इन्होंने उठाई है, वहां से कुछ कंसेप्ट उठाया है इसको समझाने के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डुअल मतलब दोहरा। They create something, an invention that dash changes the way people live. That unsurprisingly, unsurprisingly यानी कि जिससे आपको ज्यादा आश्चर्य ना हुआ हो। प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली मतलब बहुत महत्वपूर्ण ढंग से, बहुत गहरे तरीके से। प्रोडिक्टेबली, प्रोडिक्टेबली मतलब जिसका आपको पूर्वानुमान है। या परपोर्टेडली, परपोर्टेडली मतलब कथित रूप से। तो यहाँ पे देखो अनसरप्राइजिंगली बिना सरप्राइज के नहीं आएगा क्योंकि सीक्रेट आई थी, उससे पहले हम लोगों को कुछ पता नहीं था, ठीक है, क्या होता है मैनिफेस्टेशन, इस तरीके की भी कोई टर्म होती है। मैनिफेस्टेशन का शब्द ही हमने शायद पहली बार तब सुना होगा, राइट। तो ये चीजें क्या की, इन्होंने दुनिया चेंज कर दी। तो ये हमारे लिए क्या थे, सरप्राइजिंग थी, और ये बहुत गहरा परिवर्तन लाने वाली थी। तो प्रोफाउंडली चेंजेस द वे पीपल लिव, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दे डिस्टरप्ट द एग्जिस्टिंग order of things and enable people to achieve a new and different awareness of the world and of their interactions with it and with dash, उसके साथ में अब उनका इंटरेक्शन बदलता है और आपस में हम लोगों का इंटरेक्शन बदलता है, ठीक है। वन अनदर मतलब एक दूसरे, ईच अदर मतलब हम सबका आपस में लिंक, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सारिका हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock in the morning. सारिका सुबह 10 बजे से मेरे लिए वेट कर रही है। सारिका एक सिंगल पर्सन है, हैव जो है वो प्लूरल बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल की बजाय क्या आएगा, सिंगल, क्या आएगा, हैज। सारिका हैज बीन वेटिंग फॉर मी, सारिका हैव बीन की बजाय क्या आएगा, सारिका हैज बीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हर डॉग कैन क्लाइम अंडर द फेंस, क्लाइम मतलब चढ़ाई करना, अंडर मतलब नीचे। आप नीचे चढ़ाई कैसे कर सकते हैं, नीचे तो आप उतरेंगे ना। चढ़ाई करना मतलब ऊपर चढ़ना, ऊपर मतलब ओवर, ठीक है। तो हर डॉग कैन क्लाइम ओवर द फेंस, उसके ऊपर से चढ़ सकता है, नीचे से नहीं जा सकता, नीचे से चढ़ नहीं सकता, नीचे से उतर के जा सकता है, ठीक है। सो क्या आएगा, ओवर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंक, सिंक मतलब डूबना, बिहाइंड मतलब पीछे, बीनीथ मतलब नीचे, सो ऑप्शन ए ओवर इज करेक्ट।
The village beggars no longer ill at ease in the gathering of glittering dignitaries. बोल रहे हैं जो विलेज बेगर्स थे उनको इतने बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों के बीच में अच्छा नहीं लग रहा था, वो इजी नहीं फील कर थे. सैट इन देयर असाइंड रोज, फिर वो अपनी अपनी असाइंड रोज में जाके बैठ के, एंड जोक विद वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटिसेस, और जो वेजिटेरियन ब्राह्मण थे, लोग थे जो वहां पे डिग्नेटरीज थे, उनके साथ में वो बातचीत करने लगे, मस्ती मजाक करने लगे. ठीक है, अब यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है. द विलेज बेगर्स नो लॉन्गर इल एट ईज इन द गैदरिंग ऑफ ग्लिटरिंग. ग्लिटरिंग के स्पेलिंग यहाँ पे इनकरेक्ट है. ग्लिटरिंग का मतलब होता है चमकदार, चमकीला. ठीक है, चमकदार. स्पेलिंग क्या होते हैं? GLITTERING, ग्लिटरिंग. ठीक है, सो ग्लिटरिंग के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. यहाँ पे हमें सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. ठीक है, द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट एट द एनुअल मीटिंग टुमारो. कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया. क्या करेंगे? अनाउंस करेंगे. विल अनाउंस वर्ब हो गया, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों आ गया. क्या अनाउंस करेंगे? फाइनेंशियल रिजल्ट. फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस करेंगे. क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. कहाँ करेंगे? प्रिपोजिशन आगे आगे एट. कहाँ करेंगे? द एनुअल मीटिंग टुमारो, कल करेंगे. ठीक है, तो द फाइनेंशियल रिजल्ट्स विल बी, क्या किया जाएगा? घोषित किया जाएगा. विल बी अनाउंस्ड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द एनुअल मीटिंग टुमारो. द फाइनेंशियल रिजल्ट विल हैव बीन नहीं आएगा, विल बी अनाउंस्ड आएगा. ठीक है, तो रिजल्ट्स आर बीइंग अभी नहीं घोषित किए जा रहे हैं, आर बीइंग अभी नहीं अनाउंस किए जा रहे हैं. द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं आएगा पहले. द फाइनेंशियल रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द एनुअल मीटिंग टुमारो. ऑप्शन डी इज करेक्ट. द पार्टिसिपेंट्स, अब यहाँ पे करेक्टली ग्रामर जहाँ पे करेक्ट है वो हमें सिलेक्ट करना है. द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली. बोल रहे हैं जो कॉम्पिटिशन के पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी टर्न के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियसली वेट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये करेक्ट है बिल्कुल, इसमें कोई एरर नहीं है. राइट, आगे देखते हैं. द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन हैज बीन वेटिंग फॉर देयर टर्न. अब पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है, हैज सिंगुलर आता है, तो यानी कि ये इनकरेक्ट हो गया. अब पार्टिसिपेंट्स है, प्लूरल है, कैसे आएगा? मतलब एक है, इज नहीं आएगा साथ में, इनकरेक्ट हो गया. द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन इज वेटिंग, अगेन सिंगुलर है, पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Henry is so servile that other people take advantage of him. अब कोई व्यक्ति है बड़ा भोला भाला सा या बड़ा मासूम सा या दास जैसा है, तो लोग उसका फायदा उठाएंगे. अब सर्वाइल मतलब क्या हो गया? चापलूस काइंड ऑफ पर्सन. ठीक है, जिसको दूसरों को खुश करना अच्छा लगता है. राइट, तो अब क्योंकि वो दूसरों को खुश करने में, प्लीज करने में लगा रहता है, चापलूसी करने में लगा रहता है, तो लोग उसका फायदा उठाते हैं. एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है एरोगेंट. एरोगेंट मतलब बहुत ही घमंडी, अहंकारी. अब कोई अहंकारी व्यक्ति है वो दूसरे को प्लीज करने की कोशिश नहीं करेगा. राइट, वो दूसरे को खुश करने की कोशिश नहीं करेगा. शीपिश मतलब शर्मिला. बिकरिंग मतलब लड़ाई झगड़े वाला, और कनिंग मतलब चतुर चालाक. तो यहाँ पे ऑप्शन ए एरोगेंट इज करेक्ट. अ थिंग फिट टू ईट, एक ऐसी चीज जो खाने योग्य है उसको बोलते हैं एडिबल. खाने में जो तेल डालते हैं वो होता है एडिबल ऑयल. ठीक है, और जो सर में लगाते हैं वो एडिबल ऑयल नहीं होता. आप सर में लगाने वाले तेल से खाना नहीं बना सकते. राइट, अनलेस सरसों का वो दूसरा पी मार्क वाला या दूसरा तेल है जिसको आप सर में भी लगा लो और खाने में भी डाल लो. उसके अलावा पैराशूट ऑयल से आप खाना नहीं बना सकते. हालांकि जब आप पैराशूट ऑयल की लेबलिंग देखोगे पीछे तो उसमें एडिबल ऑयल लिखा है, रीजन बीइंग वो टैक्स बचाने के चक्कर में. ठीक है, तो एलिजिबल मतलब पात्र, किसी चीज के योग्य. डाइजेस्टिबल यानी कि जिसको आप पचा सकें, पचाने योग्य. क्योरेबल मतलब जिसको ठीक किया जा सके, जिसका चिकित्सा की जा सके. और एडिबल मतलब खाने योग्य. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. लिली लिवर्ड का मतलब होता है डरपोक, कमजोर दिल वाला. तो इसका अप्रोप्रिएट इडियम का मीनिंग बताना है. ब्रेव मतलब बहादुर. कॉमिकल मतलब मजाकिया. नॉट ब्रेव, ऑप्शन सी इज करेक्ट. नॉटी शैतान. जीलस मतलब बहुत ज्यादा उत्साह वाला, बहुत ज्यादा एनर्जी वाला. एंथुजियास्टिक. ठीक है,
फर्स्ट, इसका सिनोनिम बताना है। फर्स्ट है एंथुजियास्टिक, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी वाला, बहुत ज्यादा उत्साही। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिटैच्ड, डिटैच मतलब किसी से भी बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो जाना, लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना, वो गया डिटैच्ड। एपैथेटिक, उदासीन। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब असमान। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंथुजियास्टिक इज करेक्ट। शी हैड एन एबिलिटी टू परसुएड अदर्स। अब लोगों को वो क्या कर सकती है, परस्यू कर सकती है, यानी कि प्रभावित कर सकती है, अपनी बात मनवा सकती है। तो उसमें ये काबिलियत है कि वो लोगों को इम्प्रेस कर सके, लोगों को अपनी बात मनवा सके। हॉल्ट, हॉल्ट मतलब रोकना। सरप्रेस, सप्रेस, सप्रेस मतलब दबाना, किसी को नहीं दिखाना। आउटरेज, आउटरेज मतलब गुस्सा निकलना। और इम्प्रेस मतलब प्रभावित करना। सो ऑप्शन डी इम्प्रेस इज करेक्ट। We must remember that what we teach our children is what we inculcate in them। बोल रहे हैं हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम जो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, हम वही गुण उनके अंदर डाल रहे हैं। इनकलकेट मतलब किसी के अंदर कुछ डालना, उसको कुछ अडेप्ट करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो अंडरलाइन वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर सके। एंडेंजर, एंडेंजर मतलब खतरे में। इंस्पायर, इंस्पायर मतलब किसी को प्रेरित करना। इंस्टिल, इंस्टिल मतलब किसी के अंदर कोई गुण डालना, किसी के अंदर कुछ ज्ञान डालना, किसी के अंदर कुछ बात बैठाना किसी के मन में। तो इंस्टिल क्या हो गया, इनकलकेट का सिनोनिम हो गया। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मतलब बाहर से लेकर आना, बाहर से अपने देश में लेकर आना कुछ चीज। सो ऑप्शन सी इंस्टिल इज करेक्ट। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ही वोंट रिसीव एनी बेटर चॉइस देन दिस फ्रॉम एनीवेयर। उसको इससे बेहतर कोई चॉइस कहीं से भी नहीं मिलेगी। सो क्या हो जाएगा, एनी बेटर। रिसीव क्या है, वर्ब है। ही क्या है, सब्जेक्ट है। एनी बेटर क्या है, हमारा काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है। एनी बेटर पहले आ जाएगा। एनी बेटर क्योंकि रिसीव का प्रभाव किसके ऊपर हो रहा है, एनी बेटर के ऊपर हो रहा है। ठीक है, एनी बेटर चॉइस के ऊपर। तो एनी बेटर चॉइस वोंट बी रिसीव्ड बाय हिम than this from anywhere. Any better choice won't be received by him than this from anywhere. Option A is correct. फीबल, फीबल मतलब बड़ा ही कमजोर, दुर्बल सा। इसका सिनोनिम क्या होएगा, अनहीटफुल। अनहीटफुल का मतलब होता है असावधान। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। वीक मतलब कमजोर। पेनफुल मतलब हानिकारक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वीक इज करेक्ट। दे डिनाइड हैविंग एनी एसोसिएशन विद द टेररिस्ट। उन्होंने मना किया कि भाई हमारा कोई भी एसोसिएशन मतलब लिंक नहीं है किसके साथ में, टेररिस्ट के साथ में। अब एसोसिएशन की करेक्ट स्पेलिंग हमें बताना है। क्या होता है एसोसिएशन की करेक्ट स्पेलिंग, ASSOCIATION, ना कि SION। क्या हो गया, TION। AS सिंगल एस है, ASCC नहीं, ASSOSI इनकरेक्ट है, ASSOCIATION। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Prachi tried to explain the problem, but soon she tied herself up in knots. Tied herself up का मतलब होता है कि आप कुछ समझाने की कोशिश करते करते खुद ही अपनी बात में उलझ जाओ। ठीक है, खुद ही आपको पता नहीं कि आप क्या बोलते बोलते क्या बोल गए, क्या हाँ आप उलझ गए, आप क्या समझाना चाह रहे थे। ठीक है, प्राची अपनी प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जल्द ही वो खुद ही अपनी बातों में उलझ गई, उसको पता ही नहीं चला कि वो क्या बोल रही है। राइट, बी फोर्स टू एक्सप्लेन योर एक्शंस एंड प्रोबेबली पनिश्ड, कि आपको मजबूर किया जाए कि आपने क्यों किया और फिर उसकी आपको सजा दी जाए। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हुआ। बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि आप उलझ गए, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोलना चाह रहे थे, आप क्या बोल गए, क्या बात की कहाँ पहुंच गए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।